देखिए, आज हम लोग निबंध पढ़ेंगे चरित्र निर्माण में साहित्य की भूमिका। काफी महत्वपूर्ण निबंध है और आपका टीचिंग का एग्जाम है। चरित्र वगैरह, शिक्षा वगैरह सब एक दूसरे में घुले मिले हुए हैं और इसलिए इस निबंध के भी आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। देखिए, हम लोग देखते हैं तो पहले विषय प्रवाह देख लेते हैं। तो चरित्र निर्माण में साहित्य की भूमिका, विषय प्रवाह माने निबंध का ढांचा, अर्थात इस आपके निबंध में कितने स्टेप हैं और कौन सा स्टेप किस क्रम में व्यवस्थित है, तो ये बात है विषय प्रवाह की। तो पहले हम लोग प्रस्तावना देख लेते हैं। प्रस्तावना में हम चरित्र निर्माण में साहित्य की जो भूमिका है उसकी मुख्य झलकियां या चमकते हुए हीरे दे देंगे वहीं पर कि साहित्य ही प्रकाश स्तंभ है जो चरित्र को जन्म देता है, आकारित करता है, अंधकार को दूर भगाता है, इस तरह से। उसके बाद हम बताएंगे कि साहित्य के द्वारा चरित्र निर्माण के विभिन्न आयाम अर्थात पहलू क्या है। तो उसमें देखिए मुख्य बातें क्या है। साहित्य ही व्यक्ति के अंदर सद्गुणों अर्थात अच्छे गुणों का विकास करता है। सांस्कृतिक रूप से साहित्य ही व्यक्ति को साक्षर बनाता है। महान व्यक्तियों से हम प्रेरणा प्राप्त करते हैं, तो महान व्यक्तियों का जीवन परिचय, उनके जीवन संघर्ष और जीवन गाथाएं हम साहित्य के माध्यम से ही तो पढ़ते हैं। तो ये सब बातें हम इसमें बताएंगे। इसके बाद फिर साहित्य का भक्ति काल या हिंदी साहित्य का भक्ति काल और चरित्र निर्माण। तो भक्त काल को ही हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। चरित्र निर्माण की समग्र पाठशाला भी यहीं पर उपस्थित है, तो इसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद फिर आधुनिक काल और चरित्र निर्माण। आधुनिक काल में कुछ परिवर्तन आए और चरित्र निर्माण पर क्यों बल दिया जा रहा है। नेक्स्ट फिर प्रगतिशील साहित्य अर्थात वामपंथी विचारों, कम्युनिस्टों से जो संबंधित साहित्य है उसको प्रगतिशील कहा जाता है। हमारे यहाँ बड़ा सब गड़बड़ झाला है इसमें प्रगतिशील वाले में, तो ये चीज कही जा रही है। तो इस मुद्दे पर जो अर्थात प्रगतिशील माने ऐसा साहित्य जो सामाजिक बुराइयों को दूर करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दे, वास्तव में उसको प्रगतिशील कहा जाता है और हमें स्वतंत्रता, समानता, न्याय, भ्रातृत्व के लोकतांत्रिक मूल्यों की ओर अग्रसर कर दे, उसे प्रगतिशील कहा जाता है। तो ये प्रगतिशील साहित्य का क्या योगदान रहा है चरित्र निर्माण में। अब आधुनिक समय के विरोधाभास क्या है। आधुनिकता का जो समय है, वर्तमान काल चल रहा है, वो नैतिक पतन का और चरित्र के पतन का ही तो काल है और बड़े विरोधाभास हैं, सूचनाओं की बाढ़ आई हुई है। तो इन्हीं सारी चीजों का विश्लेषण किया गया है कि ऐसी स्थिति में साहित्य की जिम्मेदारी क्या बनती है और चरित्र को क्यों उन्नत करना किया जाना चाहिए, और लास्ट में फिर हम इसका निष्कर्ष दे देंगे। तो ये है स्थिति साहित्य और चरित्र निर्माण का आपका निबंध। देखिए, चरित्र निर्माण में साहित्य की भूमिका। अब यहाँ पर ये शिवमंगल सिंह सुमन का एक कविता का अंश दिया हुआ है कि गतिमति न हो अवरुद्ध इसका ध्यान आठों याम है। गति माने अच्छे विचारों के हमारे पास आने की जो गति है, जो नए विचारों के, प्रगतिशील विचारों के हमारे पास आने की गति या स्पीड है, वो अवरुद्ध ना हो अर्थात बाधित ना हो, इस बात का ध्यान हमें आठों याम माने परंपरागत रूप से याम माने पहर, तो 8 पहर 24 घंटे में पहले माने जाते थे जब घंटे वगैरह हमारे पास नहीं थे। तो आठों याम है मतलब 24 घंटे इस मुद्दे पर हम सावधान और सतर्क रहते हैं कि जो नए विचार हैं, जो प्रगतिशील विचार हैं, उनके आने की गति अर्थात स्पीड है वो बाधित ना हो और मति ना बाधित हो। मति माने बुद्धि, मति माने बुद्धि। तो ये चीज या सोचने समझने की जो हमारी शक्ति है और बुद्धि बाधित ना हो। जीना हमारा काम है, मतलब जो जीवन है, चाहे जय हो चाहे पराजय हो, चाहे वो संपत्ति का समय हो चाहे विपत्ति का समय हो, जीवन प्रगति की ओर अग्रसर होता रहे और होता रहे, यही बात शिवमंगल सिंह सुमन कह रहे हैं। मतलब इस काव्य खंड का निष्कर्ष ये निकलता है कि जीवन में प्रगति करने के लिए हमारी सोच को, हमारी बुद्धि को सक्रिय होना चाहिए और खुली रहना चाहिए, विचारों की दृष्टि से खुला रहना चाहिए, तभी हम जीवन में प्रगति कर पाएंगे। परिस्थितियां चाहे जैसी हो, हमें लगातार प्रगति के पथ पर अग्रसर होते जाना
चाहिए। तो ये बात हो, तो ये चीज हो गई। अब आइए नेक्स्ट बात कही जा रही है, पता नहीं क्या आ गया। साहित्य मानव जीवन का वह प्रकाश स्तंभ है जो अज्ञानता के अंधकार को मिटाकर चरित्र की उज्जवल आभा बिखेरता है। देखिए चरित्र क्या है, अभी हम लोग समझेंगे इसको। तो ये पंक्तियां कह रहे साहित्य ही वह प्रकाश का स्तंभ है। प्रकाश स्तंभ को अंग्रेजी में लाइट हाउस कहते हैं। पुराने जमाने में दिशा सूचक की तरह काम करता था। बंदरगाह पर टावर बनाया जाता तो बहुत लाइटें उसमें जलाई जाती थी, ताकि समुद्र में दूर भी जो जहाज हो रात में उनको दिखाई पड़े कि बंदरगाह यहाँ है। तो ये प्रकाश स्तंभ है जो अज्ञान के अंधकार का नाश करके, या अंधकार अज्ञानता के अंधकार को मिटाकर चरित्र की उज्जवल आभा बिखेर देता है, अर्थात चरित्र का उज्जवल प्रकाश बिखेर देता। ये बात है सही भी। देखिए होता कैसे है ये। तो जब मनुष्य अगर कोई अज्ञानी है तो उसमें क्या होता है, पशुत्व होता है उसमें। अज्ञानी व्यक्ति कैसा होगा, स्वार्थी हो, लोभी होगा, क्रोधी होगा, और बहुत छोटी मानसिकता का ऐसा व्यक्ति होगा। तो जो लोभी है, स्वार्थी है, क्रोधी है, बहुत छोटी मानसिकता का है, पशुतुल्य है, तो उसमें चरित्र है ही कहां। जब उसके पास साहित्य आता है तब इसके जो पशुत्व है, इस पशुत्व के अंधकार को दूर करता है, और तभी तो मनुष्य के अंदर चरित्र का जन्म होगा, अर्थात सब सद्गुणों के बंडल का जन्म होगा। साहित्य से को पढ़कर उससे प्रेरित होकर, प्रोत्साहित होकर जब सद्गुणों की ओर बढ़ेगा तभी तो उसमें चरित्र का जन्म होगा। और ये चरित्र क्या है, वो व्यक्ति की मानसिक और नैतिक शक्ति है जो उसे पशुत्व से पृथक करती है, पशुत्व से अलग करती है, पशुओं से श्रेष्ठ बनाने वाली जो चारित्रिक और नैतिक शक्ति है, इसी को तो हम चरित्र कहते हैं। अब देखिए डिटेल में बात को समझते हैं। जब बच्चा पैदा होता है उसको किसी चीज का कोई ज्ञान ही नहीं होता। जब ज्ञान ही नहीं होता उसको, तो ऐसी स्थिति में उसका कौन चरित्र होता है, कोई चरित्र नहीं। फिर क्या होता है, यही साहित्य तो आगे आता है। साहित्य की वो कहानियां पढ़ता है या उसको सुनाई जाती हैं, जातक कथाएं, पंचतंत्र, ये सब सुनाए जाते हैं, कविताएं सुनाई जाती हैं उसको, महाकाव्य जो हमारे रामायण महाभारत हैं वो उसको पढ़ाए समझाए जाते हैं। इससे क्या होता है, इससे बच्चा जो श्रेष्ठ जीवन मूल्य हैं वो सीखता है, आत्मसात करता है, अर्थात अपने अंदर बैठाता है। सत्य के, न्याय के, त्याग के, ईमानदारी के, पर सहायता के, सहानुभूति के, पर दुख का आतरता माने दूसरे के दुख से व्याकुल हो जाना, दूसरों के लिए त्याग करना, जिम्मेदार बनना, ईमानदारी सर्वश्रेष्ठ नीति है, सत्यमेव जयते, ये सब के सब वो आत्मसात करता है, अपने मन में बैठाता है। उसके बाद फिर स्कूल में पढ़ने गया। बच्चा जब बड़ा होता है तो उसका जो सोच विचार है वो बढ़ने लगता है। फिर इन मूल्यों पर वो गहरा चिंतन करता है कि ये क्यों हैं, कैसे हैं, और क्यों हमें इतना इन पर जोर दिया जा रहा है, क्यों समझाया जा रहा है। फिर वो प्रैक्टिकल करके देखता है। तो जब वो सत्य बोलता है, ईमानदार आचरण करता है, दूसरे नहीं देख रहे हैं तब भी ईमानदारी का आचरण करता है, तो ऐसी स्थिति में उसको स्कूल में भी प्रशंसा मिलती है, परिवार में भी मिलती है, मोहल्ले में भी मिलती है। तब वो इस निष्कर्ष पर रिसर्च करके पहुंचता है कि हाँ ये श्रेष्ठ है, और ज्यादा इस पर सोच को अपने आगे ले जाता है कि क्यों श्रेष्ठ है, क्योंकि सबके लिए अच्छा है। उसके बाद वो फिर पेंसिल चोरी करता है स्कूल में, तो स्कूल में भी निंदा होती है, घर पे भी पिटाई होती है, मोहल्ले में भी निंदा होती है। अब और सावधान हो जाता है वो कि सही क्या है, गलत क्या है, और ये आचरण करने से क्यों इस तरह से हर जगह हमें निंदा हुई और पिटाई हुई। तो वो गलत रास्ते को भी समझ पाता है, उसका प्रैक्टिकल करके जान लेता है। अब जब क्या होता है, सही गलत के अंतर को जान लेता है, तो जो श्रेष्ठ जीवन मूल्य हैं उनके प्रति उसकी अटूट निष्ठा हो जाती है, अर्थात उसकी बुद्धि का परिमार्जन हो गया। जब किसी की बुद्धि का परिमार्जन हो जाता है, उस परिमार्जन के फलस्वरूप वे जो जीवन मूल्य है जिनके प्रति उसकी अटूट निष्ठा विकसित हो जाती है, उसी को तो हम संस्कार कहते हैं। तो इस तरह ये श्रेष्ठ जीवन मूल्य उसके संस्कार बन जाते हैं। जब संस्कार बन जाते हैं तो उसकी आदत में आ जाते हैं।
यही जो संस्कारों का संचय या अर्थात कुल प्रभाव है, वही तो चरित्र कहलाता है। चरित्र और कुछ थोड़ा है। हमारे अंदर जो संस्कार है, उनका जो कुल प्रभाव है, ओवरऑल, उन्हीं का योग हमारा चरित्र है, अंदर रहता है, आंतरिक बिंब है हमारा। जैसे व्यक्तित्व होता है तो व्यक्तित्व बाहर से दिखाई पड़ता है। हमारा व्यक्तित्व वाले व्यक्तिगत विशेषताएं और व्यक्तिगत जो विचित्रताएं अर्थात विचित्र बातें हमारे व्यक्ति के में दिखाई पड़ती है, उसी को हम व्यक्तित्व कहते हैं। चरित्र हमारे सद्गुणों का समुच्चय, हमारे संस्कारों का ओवरऑल प्रभाव, जो हमारे उठने बैठने बात करने आचरण करने शालीनता में दिखाई पड़ता है, वही तो हमारा चरित्र है। अब समझ में आई बात? तो इस तरह देखिए, चरित्र मानव के चरित्र के विकास की प्रक्रिया काफी लंबी है और हर चरण में ये साहित्य के माध्यम से ही तो संपादित हो रही है ना। साहित्य की इसमें निर्णायक भूमिका है। तो चरित्र निर्माण में भूमिका होती किसकी है? साहित्य की तो है, भूमिका है भरपूर और निर्णायक भी है। तो यही बात तो कही जा रही है। तो अब समझ में आपके बात आई होगी कि साहित्य मानव जीवन का वह प्रकाश स्तंभ है जो अज्ञानता के अंधकार को मिटाकर चरित्र की उज्ज्वल आभा ने प्रकाश बिखेरता है। और चरित्र ही वह नींव। चरित्र क्या करता है? जिम्मेदार बनाता है। किसके प्रति? अपने प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, प्रकृति के प्रति, राष्ट्र राज्य के प्रति। तो जब नागरिक उसके जिम्मेदार होंगे अपने प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, तभी तो राष्ट्र उन्नति करेगा। यही बात कही जा रही है कि चरित्र ही वह नींव है जिस पर राष्ट्र तथा समाज का प्रासाद माने महल खड़ा होता है। और इस नींव, जो चरित्र की नींव है, उसको अमृत प्रदान करने का, उसको मजबूत करने का कार्य साहित्य करता है। साहित्य ही वह औषधि है जो व्यक्ति के जो मानसिक विकार हैं, अर्थात मानसिक जो उसकी बाधाएं हैं, अनिर्णय दुविधाएं हैं कि हम लाभ वाला रास्ता चुने या श्रेष्ठ वाला रास्ता चुने, देख रहे ना। तो इस तरह की मानसिक विकारों या दुविधाओं को दूर कर देता है। तो उसमें नैतिकता और मानवता के बीजों का वपन करता है, अर्थात नैतिकता और मानवता के बीजों को बो देता है और वही बीज जो है फिर उग आते हैं। तो इस तरह मानवीय और नैतिक चरित्र व्यक्ति का विकसित होता है। तो ये बात कही जा रही है। नेक्स्ट चीज देखिए, साहित्य बहुआयामी तरीके से व्यक्ति की आत्मा तथा उसके चरित्र का निर्माण करता है। तो जो चरित्र है आंतरिक होता है। तो एक तरह चरित्र का निर्माण को आत्मा का निर्माण करो, दोनों बात एक जैसी ही होती है। देखिए, साहित्य के माध्यम से ही व्यक्ति को सद्गुणों का ज्ञान प्राप्त होता है कि ये श्रेष्ठ जीवन मूल्य, ये अच्छे गुण है। तो ये जातक कथाएं, पंचतंत्र, रामायण, महाभारत तथा वह स्वयं में इनके विकास के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित होता है। अब भगवान राम का चरित्र है, अर्जुन का जो चरित्र है, उसको उनके जैसा बनने के लिए कौन प्रेरित और प्रोत्साहित नहीं होगा? यही बात कही जा रही है। रामायण व महाभारत पढ़ने से पाठक के मन में सत्य, बलिदान और धार्मिकता आदि सद्गुणों का विकास होता है। अनेक साहित्यिक रचनाएं व्यक्ति के मनो मस्तिष्क पर अमिट छाप छोड़ती हैं, चाहे वो प्रेमचंद का गोदान हो, चाहे महात्मा गांधी के वो सत्य के प्रयोग हो, चाहे दोस्तों ये वस्की का क्राइम एंड पनिशमेंट हो। तो अमिट प्रभाव सही और गलत के सूक्ष्म विवरण के संदर्भ में छोड़ती है तथा व्यक्ति के मूल्यों व व्यवहार में स्थायी माने टिकाऊ परिवर्तन लाती है। साथ ही किसी समाज की मान्यताओं, जैसे हमारा भारतीय समाज है, हमारे भारतीय समाज की मान्यताएं क्या है, इसका इतिहास क्या है, इसकी संस्कृति कितनी गौरवशाली रही है, व्यक्ति को इन सब का जो ज्ञान है वो साहित्य के माध्यम से ही तो प्राप्त होता है। जय शंकर प्रसाद के उपन्यास है, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, हमारे पुरखे कैसे थे, कैसे रहे हैं, तो वहीं से तो हम गर्व से भर जाते हैं कि हमारी संस्कृति इतनी महान रही है और हम भी उच्च आचरण सीखे। ये बात कही जा रही है। अतः साहित्य हमें सांस्कृतिक रूप से साक्षर करता है। संस्कृति जो हमारी सामूहिक धरोहर है भूतकाल की, उसका ज्ञान हमें साहित्य के माध्यम से ही प्राप्त होता है। रामायण, महाभारत, गीता, उपनिषद, वेद, पुराण, भाष, ये सब क्या है? साहित्य का ही तो अंग है। इन्हीं के माध्यम से हम तो संस्कृति का ज्ञान प्राप्त करते। तो देखिए, साहित्य ही व्यक्ति को सोचना सिखाता है, उसकी सोच को आगे ले जाता है।
सही और गलत में अंतर करता है, कर्तव्य की भावना और नैतिकता का विकास करता है। ये सारा काम साहित्य का ही तो है, वही बात कही जा रही है। साहित्य पाठकों को सही और गलत तथा न्याय और अन्याय की दुविधाओं से प्रत्यक्ष कराता, माने आमने सामने कराता है कि न्याय है या अन्याय है, हा? सही है और गलत है, बड़ा बारीक अंतर है, मार्ग क्या होना चाहिए, ये बात कही जा रही। ऐसी स्थितियों के लिए जो भागवत गीता है उसने धर्म की अवधारणा का आविष्कार किया, अर्थात बिना किसी आसक्ति के कर्तव्य की अवधारणा का भागवत गीता अन्वेषण माने खोज करती है। तो भागवत गीता में क्या था? जो अर्जुन थे तो उन्होंने भगवान कृष्ण से कहा कि दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ ले चलिए। अब जब रथ लेके गए तो वहां पक्ष को देखे, विपक्ष को देखे। विपक्ष में वही भीष्म पितामह खड़े थे, वही गुरुदेव खड़े थे, वही उनके कौरव भाई खड़े थे, जयद्रथ बहनोई खड़ा था, शल्य मामा खड़े थे। तो बहनोई मामा और बांधव सब परिवार, इन्हें मारी जय का करो दीने धनुषर डार। तो धनुष बाण फेंक के वो रथ में पीछे आके बैठ गए। अब भगवान यहाँ बताते हैं कि ये व्यक्तिगत संबंध नहीं है, ये कर्तव्य है, बड़ा कठोर होता है। तो व्यक्तिगत संबंधों से ऊपर उठकर कर्तव्य का निर्वाह करो, क्योंकि ये जो तुम्हारे सामने खड़े हैं सब अधर्म के प्रतीक हैं। इसलिए व्यक्तिगत स्वार्थ है, व्यक्तिगत त्याग में नहीं, धर्म रक्षा के निमित्त इनसे युद्ध करना ही तुम्हें होगा, इनका वध करना ही होगा। और इस तरह जो धर्म है उसकी विजय होनी चाहिए, अधर्म का नाश होना चाहिए। जो सामने है चाहे जितने सगे संबंधी हो, ये अधर्म के प्रतीक है, इनका नाश करना तुम्हारा कर्तव्य है। तो जो कर्तव्य है व्यक्तिगत संबंधों से ऊपर होता है। यही बात गीता में भगवान सिखाते हैं कि अपना जो तुम्हारा कर्तव्य है धर्म रक्षा का, उसका निर्वाह करो। उसके लिए भले ही जो व्यक्तिगत संबंध है तुम्हारे, उनकी बलि देनी पड़ जाए। तो ये बात कही जा रही। इसी प्रकार टालस्टाय की वार एंड पीस, टालस्टाय की अमर कृति है वार एंड पीस। इसमें जब नेपोलियन का आक्रमण हुआ था उसके बाद की पृष्ठभूमि पर लिखा गया ये उपन्यास है। तो इसमें ढेर सारा लूट, फ्रांसीसी सेना ने की विपन्नता आ गई। तो इसमें एक रूसी किसान, एक शुरू से ही जो बड़े वैभव और शक्ति के साथ एक सामंत जीवन बिताता रहा था, उसको शिक्षा देता है कि प्रकृति के प्रति दया करो, सादगी के साथ जीवन यापन करना सीखो, यही वास्तविक सुख है। उस धन और वैभव की चिंता में दुबले होते जाने का कोई मतलब नहीं है। तो बड़ा अर्थपूर्ण वाक्य ये है। तो ये चीज, यही व्यक्ति का वास्तविक उत्थान है। क्या? सादगी पूर्ण आचरण और प्रकृति के प्रति दया, ये किसान सिखाता है। और फिर ये दोस्तोयेवस्की आ जाते हैं, इनकी अमर कृति है क्राइम एंड पनिशमेंट। तो इनका जो नायक है वो ऐसा परफेक्ट क्राइम करता है कि वो पकड़ा नहीं जाता, बाहरी कानून उसे कोई दंड नहीं दे पाता, लेकिन अंतरात्मा का कानून अपराध बोध सबसे बड़ा होता है। अंदर ही अंदर वो व्यक्ति खोखला होता चला जाता है, खोखला होता चला जाता है, मानसिक तनाव और दबाव में पागल होने की स्थिति में पहुंच जाता है। तब एक उज्जवल चरित्र वाली महिला उसको मिलती है, उसकी प्रेरणा से वो खुद जाकर, पुलिस नहीं पकड़ पाए कि अपराध इसने किया, अदालत नहीं पकड़ पाए कि इसने किया, वो खुद जाकर वहां स्वीकार करता है कि अपराध मैंने किया है, और खुशी खुशी साइबेरिया वो जेल काटने के लिए चला जाता है। तो देखिए दोस्तोयेवस्की की रचना क्राइम एंड पनिशमेंट में अपराध बोध, मुक्ति और अच्छाई जैसे विषयों का अन्वेषण किया गया है। गीता मुक्ति सिखाती है कि कर्तव्य निर्वाह करके मुक्ति पालो। अपराध बोध क्राइम एंड पनिशमेंट का है। अच्छाई क्या है? अच्छाई कि सादगी पूर्ण जीवन यापन और प्रकृति के प्रति दया, जो किसान सिखाता है किसका? टालस्टाय का। तो यही बात कही जा रही है। अब नेक्स्ट बात है, साहित्य के माध्यम से ही हमें महान विभूतियों, जो महापुरुष हमारे हुए, उनके जीवन और संघर्षों का ज्ञान होता है। महात्मा गांधी का कितना अपमान हुआ, कितने बार ट्रेन से फेंके गए, बहुत अपमानित किए गए, लेकिन सत्य को उन्होंने नहीं छोड़ा तो नहीं छोड़ा। तो ये हमें सीख देता है कि परिस्थितियां चाहे जैसी विकट हों, सद्गुणों को छोड़ा नहीं जाना चाहिए। ये बात है। जब कोई युवा महाभारत में अर्जुन के कर्तव्य बोध को समझता है तो उसमें स्वतः ही इन उच्च आदर्शों के प्रति आकर्षण पैदा होता है। ये कर्तव्य बोध अर्जुन का जो है उसकी बात हम लोग कर ही चुके हैं। नेक्स्ट देखिए,
भारतीय साहित्य का भक्ति काल चरित्र निर्माण की दृष्टि से स्वर्ण काल कहा जाता है। इस काल के साहित्यकारों ने पांडित्य प्रदर्शन के स्थान पर आचरण की शुद्धता पर जोर दिया, अर्थात उत्तम चरित्र पर, उत्तम चरित्र के निर्माण और विकास पर जोर दिया है। देखिए, तो आचरण की शुद्धता को इन्होंने सर्वोपरि रखा। कबीर पाखंडों पर प्रहार करते और व्यक्ति को सत्यवादी होने की प्रेरणा देते हैं। कबीर कहते हैं, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। ऐसे जो दोहे हैं वो व्यक्ति के चरित्र को झकझोरते हैं और उसे ईमानदारी का चरित्र प्रदान करते हैं। तुलसीदास का रामचरितमानस चरित्र निर्माण की संपूर्ण पाठशाला है। तो तुलसीदास ने क्या किया है, जो श्रेष्ठ जीवन मूल्य है, जो मर्यादा के हैं, सत्य के हैं, ईमानदारी के हैं, शील के हैं, शक्ति के हैं, वो सब उन्होंने क्या किया, साकार रूप दे दिया, साकार कर दिया। जैसे भगवान राम है तो क्या बताते, पितृभक्ति का जो, वैसे तो सामान्य तौर पर ये श्रेष्ठ जीवन मूल्यों अमूर्त है, ना इनको देख सकते न छू सकते, उन्होंने क्या किया, इनको शरीर धारण करवा दिया। अब भगवान राम है, मर्यादा के साकार रूप है, पितृभक्ति के साकार रूप है, शक्ति के साकार रूप है, शील के साकार रूप है, देख रहे ना, तो भगवान राम हो गए। सेवा भाव को उन्होंने शरीर दे दिया, किसका, लक्ष्मण का। भ्रात प्रेम को का जो श्रेष्ठ जीवन मूल्य है उसको शरीर दे दिया, किसका, भरत का। सीता को शरीर दिया, किन जीवन मूल्यों का, उत्तम चरित्र, सेवा, पतिव्रत धर्म का सशरीर उदाहरण है वे, तो ये जीवन मूल्य वहां है। शत्रुघ्न परिवार के प्रति निष्ठा और सेवा का जीवन मूल्य के प्रतीक है, देख रहे हैं ना। तो इस तरह से जितने पात्र हैं उनको शरीर तुलसीदास ने धारण करवा दिया, मूल्यों को, श्रेष्ठ जीवन मूल्यों को। और जब शरीर धारण कर लिए तो रोचक आकर्षक हो गए। साहित्य केवल उपदेशक नहीं है, यह अमूर्त मूल्यों को शरीर धारण करवा देता है, जिससे वे रोचक हो जाते, उनसे प्रेरणा प्रोत्साहन प्राप्त करना आसान हो जाता है, उनका अनुकरण बड़ा आसान हो जाता है। तो साहित्य ये काम करता है। तो देखिए, तो तुलसीदास का रामचरितमानस चरित्र निर्माण की संपूर्ण पाठशाला है। इसमें वर्णित राम का चरित्र हमें विपरीत परिस्थितियों में मर्यादा न लागने, पितृभक्ति और लोक कल्याण का संदेश देता है। यह ग्रंथ हमें सिखाता है कि शक्ति के साथ शील का होना ही सच्चे चरित्र की पहचान है। अब ताकत आप में है, शील माने उत्तम, अगर नैतिक चरित्र आपका नहीं है तो जो शक्ति आपके पास हो उसका आप दुरुपयोग करेंगे। न्याय के बगैर शक्ति का प्रयोग ही तो अत्याचार है। तो शक्ति के साथ उत्तम नैतिक चरित्र होना चाहिए ताकि किसी पर अत्याचार ना हो, हाँ, और अत्याचारों के विरुद्ध रक्षा हो। यही बात तो कही जा रही है। ये चीज सूरदास और मीराबाई ने मानवीय संवेदनाओं, निस्वार्थ प्रेम और समर्पण को इतिहास को साहित्य के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया। इससे क्या हुआ, समाज में सहिष्णुता और कोमलता का भाव विकसित हुआ। तो सूरदास जी वात्सल रस के सम्राट कहे जाते हैं। भगवान कृष्ण की लीलाओं को उन्होंने ऐसा वर्णन किया जिससे समाज में कोमलता का, सहिष्णुता का भाव पैदा हुआ। मीराबाई की भी यही स्थिति थी, भक्ति भाव में डूबी रचनाएं करती थी और महान संत रैदास इनके गुरु थे, ये बात है। अब फिर समय बदला। अब उस समय भक्ति काल में, मध्य काल में राष्ट्रवादी ऐसा कुछ नहीं था। तो आप जो है अपने प्रति जिम्मेदार रहिए, परिवार के प्रति जिम्मेदार रहिए, समाज के प्रति जिम्मेदार रहिए, बस हो गया। लेकिन जब समय बदला तो राष्ट्रवाद का विकास हुआ, देश के प्रति निष्ठा, समाज, पूरे समाज में, संपूर्ण भारतीय समाज के प्रति जो जवाबदेही है, राष्ट्र के प्रति जो जवाबदेही है, तो इसकी आवश्यकता बढ़ गई। तो यही बात कही जा रही है कि जैसे जैसे समय बदला, साहित्य ने व्यक्ति को स्व माने स्वयं से, खुद से, निजी हित से ऊपर उठकर समष्टि माने संपूर्ण समाज और राष्ट्र के प्रति उत्तरदायी बनाया। अर्थात समाज के प्रति जो हमारी निष्ठाएं हैं, राष्ट्र के प्रति जो हमारी निष्ठाएं हैं, वो खुद स्वयं के प्रति जो हमारी निष्ठाएं हैं उनसे श्रेष्ठ होनी चाहिए और श्रेष्ठ होना आवश्यक है। तो ये बात, अब ये चीज भी साहित्य ने ही हमें बताई। मैथिली शरण गुप्त जी का साहित्य व्यक्ति के भीतर स्वाभिमान और देश प्रेम का संचार करता है। उनकी पंक्तियां केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए,
उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। साहित्य का काम केवल मनोरंजन नहीं करना है, उचित उपदेश भी उसको देना चाहिए, अर्थात चरित्र निर्माण भी करना चाहिए। तो यही जो मत है, तो देखिए साहित्य के ये जो मैथिली शरण गुप्त जी की पंक्तियां हैं वो साहित्य के चरित्र निर्माणकारी उद्देश्य को स्पष्ट करती। अब देखिए प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों और कहानियों के माध्यम से मध्यम और निम्न वर्ग के जो पात्र हैं, जैसे गोदान का होरी है, ईदगाह का हामिद है, तो इनके माध्यम से श्रेष्ठ जीवन मूल्यों का प्रतिपादन किया है। अब गोदान का होरी है, ऋण के जाल में फंसा हुआ, ऋण का बहुत बोझ है, पुलिस का भी दबाव है, समाज का भी दबाव है, समाज ने उसे गलत तरीके से दंडित भी किया है, वो बीमार भी है, लेकिन कोई गलत रास्ता वो नहीं चुनता, जीवन भर जूझता रहता है और अंतिम सांस तक अपनी किसानी मर्यादा को उल्लंघन नहीं होने देता है। तो देखिए प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों और कहानियों के माध्यम से मध्यम और निम्न वर्ग के पात्रों जैसे होरी और हामिद आदि की नैतिक दृढ़ता को दिखाया, नैतिक मजबूती को दिखाया। उनके साहित्य ने अन्याय के प्रति विद्रोह और सत्य के प्रति अधिक रहने का चरित्र विकसित किया। तो ये ही प्रेमचंद जी की कहानियां कहती है। निराला की राम की शक्ति पूजा और दिनकर की रस्म रथी मनुष्य को हार न मानने और विषम परिस्थितियों में भी पुरुषार्थ करने अर्थात पौरुष करने अर्थात पराक्रम दिखाने की प्रेरणा देती है। यह साहित्य ही हमें सिखाता है कि संपत्ति काल में तो ठीक है चरित्र, लेकिन विपत्ति काल या संकट के समय जो चारित्रिक दृढ़ता है और भी जरूरी है। यह साहित्य सिखाता है कि चरित्र केवल शांति काल में ही नहीं बल्कि संघर्ष के समय और भी प्रखर होना चाहिए। दूसरी बात है, चरित्र केवल नैतिकता का नाम नहीं है कि जो कुछ सही है सो सब हम करें, जो कुछ गलत है उसको ना करें, बस चरित्र का अंत यही हो जाता है। बिल्कुल नहीं। तो चरित्र केवल नैतिकता का नाम नहीं है, यही बात करें, बल्कि दूसरों के दुख को समझने की क्षमता का भी नाम है। इसको करुणा कहा जाता है। तो दूसरों के दुख को समझना, जब समझेंगे तो हम दूसरों के दुख से दुखी होंगे, इसी को पर दुख कातरता कहा जाता है। जब दूसरों का दुख बहुत ज्यादा है तो दूसरों के दुख को महसूस करके हम पागलपन की स्थिति तक व्याकुल हो जाते हैं, इसी को पर दुख कातरता भी कहा जाता है। तो यह चीज है। साहित्य पाठक के हृदय में पर दुख कातरता उत्पन्न करता है। देखिए कैसे एक बड़ी प्रसिद्ध संस्कृत साहित्य की कहानी है। महर्षि वाल्मीकि, ब्रह्मा जी ने इनको आदेश दिया था लेकिन कुछ खास इनके दिमाग में आ नहीं पाया था, दिल में कुछ न घुस पाया था, अपना जैसे थे लगभग बने रहे। जब एक दिन शाम के गंगा स्नान को गए तो वहां हंसों का जोड़ा बैठा था। पहलिए ने नर हंस को तीर मार दिया और उसकी जो स्थिति थी उसको देख करके इतनी पर दुख कातरता उत्पन्न हुई महर्षि वाल्मीकि के हृदय में कि तुरंत रामायण का पहला श्लोक वहीं फूट गया। तो ये जब हम रविन्द्रनाथ टैगोर की कहानियां या महादेवी वर्मा के संस्मरण जैसे गिल्लू है या गौरा है पढ़ते हैं तो हमारा हृदय जीव मात्र के प्रति दया से भर जाता है। हालांकि हमारी सांस्कृतिक धरोहर यही है कि हमारे यहाँ मानवता तक चेतना को सीमित नहीं किया गया, मानवता कोई अलग नहीं है, संपूर्ण चराचर के प्रति दया भाव करुणा भाव रखना ही श्रेष्ठ माना गया है। लेकिन अब ईसाइयत के प्रभाव में आकर मानवता मानवता हम चिल्लाने लगे। ये कुछ किरणें हैं जो मानवता के बाहर जाती हैं। देखिए रावण कहता है धस दुचित्र तल्पयो भुजंग मौत्रिका सृजो, मतलब छोटे छोटे पत्थरों से लेकर महान पहाड़ों में, छोटे छोटे तुच्छ सांपों से लेकर महाभयंकर नागों में, तो हर्ष दुचित्र तल्पयो भुजंग मौत्रिका सृजो गरिष्ठ रत्न लोष्टयो प्रजा मही महेंद्रयो। गरिष्ठ रत्न में नील कमल सी आंखों वाली सुंदरियों में, राजा में प्रजा में और महाराजाधिराज में समान भाव से एक ही शिव का दर्शन करते हुए मैं कब शिव शिव कहूंगा। देख रहे हैं ना, संपूर्ण ब्रह्मांड को मिला दिया गया। तो ईश्वर ऐसा नहीं केवल मानव तक सीमित है, ये ईसाइयत है। तो यही किरणें यहाँ जीव मात्र के प्रति दया भाव के साथ निर्जीव के प्रति भी दया भाव दिखाया जा रहा है ना। तो छोटे छोटे पत्थरों से लेकर महान पहाड़ों में, तुच्छ सांपों से लेकर महाभयंकर नागों में, नील कमल सी आंखों वाली सुंदरियों में,
राजा में, प्रजा में और महाराजा धीराज में, पक्ष में और विपक्ष में समान भाव से एक ही शिव का दर्शन करते हुए मैं कब शिव शिव कहूंगा। देख रहे, ये भारतीय संस्कृति ये पूरी बात कर देती है। उसी के टुकड़े यहाँ प्रस्तुत किए जा रहे हैं। तो हमारा हृदय जीव मात्र के प्रति दया से भर जाता है। यह जो भावनात्मक परिष्कार या सुधार है वही तो व्यक्ति के चरित्र में दया पैदा करता है, व्यक्ति को क्रूरता से बचाता है और उसे एक संवेदनशील नागरिक बनाता है। साहित्य में बताता है कि जीवन की सार्थकता केवल स्वयं के लिए जीने में नहीं है बल्कि परहित में है, अर्थात दूसरों के लिए आपकी तरह जिए। तो वही तुलसीदास जी की बात है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, मतलब दूसरों का हित करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। पर पीड़ा सम नहीं है धमाई, और दूसरों को कष्ट देने से बड़ा कोई पाप नहीं है। हालांकि ये नकल ही है। व्यास जी को संस्कृत साहित्य में कहा जाता है अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। उसी को इन्होंने यहाँ हिंदी में करके लिख दिया। देखिए, एक सुदृढ़ चरित्र वाला व्यक्ति कभी लकीर का फकीर नहीं होता। वो अपने तर्क से, अपने बुद्धि से, ज्ञान विज्ञान के पैमाने पर समाज की चाल ढाल, जीवन मूल्यों को परखता और कसता है और सत्य और न्याय के पक्ष में खड़ा होता है। ये भी चरित्र की विशेषता है। तो यही बात कही जा रही है। एक सुदृढ़ चरित्र वाला व्यक्ति लकीर का फकीर नहीं होता। प्रगतिशील साहित्य ने समाज की जो जड़ता है, छुआछूत है, नारी शोषण और अंधविश्वासों पर प्रहार किया है। जब व्यक्ति बाबा साहेब अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले आधुनिक लेखकों का साहित्य पढ़ता है तो उसका चरित्र तार्किक और न्यायप्रिय बनता है। वह केवल परंपरा का पालन नहीं करता बल्कि सत्य और न्याय के पक्ष में खड़ा होना सीखता है कि हमारे भले ही हम दूसरे वर्ग से हों लेकिन हम सत्य और न्याय के पक्ष में खड़े होंगे। तो ये जो प्रगतिशील साहित्य है, ये जो दलित साहित्य है, वो सामाजिक बुराइयों पर ये चोट कर रहा है कि इनको खत्म होना चाहिए। तो सबको इन बुराइयों के उन्मूलन का ही पक्ष लेना चाहिए। यही बात कही जा रही है। नैतिक पतन के वर्तमान काल में, वर्तमान काल को नैतिक पतन का काल कहा जाता है क्योंकि वर्तमान काल में जो भौतिक संसाधन है, जो धन है, जो संपत्ति है, उसको सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। जो चरित्र है, जो ईमानदारी है, जो सद्गुण है, वो दोयम दर्जे पर आ जा रहे हैं। इसीलिए हमारे समकालीन काल को नैतिक पतन का काल कहा जाता है। देखिए, नैतिक पतन के वर्तमान काल में साहित्य सकारात्मकता के प्रसार तथा प्रेरणा का स्रोत बनकर एक नैतिक दिशा सूचक की तरह कार्य करता है। तो आज भी जो साहित्य है वो श्रेष्ठ जीवन मूल्यों की वकालत कर रहा है, हमें नैतिक दिशा दिखा रहा है। भले ही यहाँ समाज में आज जो है, जो भौतिकता है वो के प्रति लोग अंधे हुए जा रहे हो, लेकिन दिशा तो दिखा रहा है एक दीपक की तरह की सही दिशा ये है, ना कि भौतिकता की दिशा है। यही बात कही जा रही है। स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी के साहित्य ने न केवल भारत बल्कि संपूर्ण विश्व के युवाओं के चरित्र को गढ़ा है। सही बात है। इन महापुरुषों ने जो उपदेश दिए, जो रचनाएं लिखी है, उन्होंने न केवल भारत में, संपूर्ण विश्व में अनेक आंदोलनों को पैदा किया है और वे सफल भी हुए। नेक्स्ट देखिए, दिनकर की कविताएं जहाँ रगों में वीरता का संचार करती हैं, वहीं महादेवी वर्मा की रचनाएं कोमलता और अटूट धैर्य का पाठ पढ़ाती हैं। साहित्य व्यक्ति को हार न मानने और सत्य के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। सही बात है। आज का जो डिजिटल युग है, सूचनाओं की बाढ़ आ गई है। अनैतिक जो साहित्य है, अश्लील साहित्य है, वहां उसकी बाढ़ आई हुई है। तो आज के डिजिटल युग में जहां सूचनाओं की बाढ़ है, वहीं सार्थक जो है श्रेष्ठ साहित्य की भूमिका और भी अधिक बढ़ गई है। अश्लील और हिंसक सामग्री के बीच सद्विचारों का साहित्य ही युवा पीढ़ी को दिशाहीनता से बचा सकता है, क्योंकि पहले तो इतना ज्यादा अश्लील और हिंसक साहित्य नहीं था, आज है और उपलब्ध हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में श्रेष्ठ साहित्य का दायित्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है कि उस विषपान से युवा पीढ़ी को बचाया जाए और उसको सही दिशा दिखाई जाए। यही बात तो कही जा रही है। श्रेष्ठ साहित्य व्यक्ति को सदैव चरित्र सुधार की ओर प्रेरित करता रहता है। सही बात है।
वास्तव में साहित्य केवल समाज का दर्पण नहीं बल्कि समाज की आत्मा का भी निर्माता है, क्योंकि ये साहित्य ही व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करता है और ये चरित्र उसकी आंतरिक शक्ति होती है। इसीलिए कहा जाता है कि चरित्र के रूप में जो साहित्य है व्यक्ति की आत्मा का ही निर्माण करता है, क्योंकि ये जो चरित्र है वो सबसे आंतरिक स्थिति व्यक्ति की होती है। देखिए, यह सहानुभूति को पोषित करता है, प्रोत्साहित करता है दूसरों के प्रति जो है अच्छी अनुभूति और अच्छे अनुभवों को प्रोत्साहित करता है कि दूसरों की सेवा सहायता कीजिए, तो इसको उन्नत करता है। बुद्धि को तेज करता है, केवल अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी कैसे व्यक्ति जिंदा रहता, क्यों ये श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ जीवन मूल्यों को स्थापित करता है और चरित्र का निर्माण करता है। सूचनाओं के बढ़ते प्रभुत्व वाले इस संसार में साहित्य एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह व्यक्ति के विचारों, दृष्टिकोणों और नैतिक मूल्यों को समुचित आकार देकर के मानव निर्माण की नींव रखता है तथा पीढ़ियों के बीच इनके हस्तांतरण को संभव बनाता है। तो जो वर्तमान पीढ़ी का चरित्र है उसको उन्नत करता है, वर्तमान पीढ़ी ये चरित्र अगली पीढ़ी को उन्नत सौंपे, इसकी भी व्यवस्था साहित्य ही तो करता है। ये बात कही जा रही। अंततः साहित्य ही वह मशाल है जो व्यक्ति के हृदय में जलकर पूरे समाज को प्रकाशित करती है, क्योंकि श्रेष्ठ चरित्र के जब नागरिक होंगे, श्रेष्ठ समाज होगा, श्रेष्ठ राज्य होगा, हाँ गौरवशाली होंगे हम, वैभवशाली होंगे, तभी हम। ये चीज है, यही वह पारस पत्थर है। पारस पत्थर एक काल्पनिक पत्थर है और ये कहा जाता है कि अगर लोहा से छुआ दिया जाए तो सोना बन जाता है। तो ये तो साहित्य ही वह पारस पत्थर है जो मनुष्य रूपी लोहे को स्वर्ण चरित्र में बदल देता है। एक वैभवशाली तथा चरित्रवान राष्ट्र के निर्माण के लिए हमें आगामी पीढ़ियों को साहित्य की जो समृद्ध विरासत है उससे जोड़ना ही होगा। तो आने वाली पीढ़ियों को जब हम साहित्य की समृद्ध विरासत से जोड़ेंगे और तभी तो उनका लोहे जैसा जो तनवात्मा है वो स्वर्ण चरित्र में बदलेगा, तभी जो देश है वो वैभवशाली हो सकेगा, गौरवशाली हो सकेगा। यही बात कही जा रही है। अंत में एक महान साहित्यकार के शब्द सदैव सत्य सिद्ध होते हैं। क्या कहता है महान साहित्यकार कि चरित्र ही भाग्य है, तो जिसका जितना उत्तम चरित्र उसका उतना अच्छा भाग्य, उसकी उतनी ज्यादा सफलता, उसकी उतनी ज्यादा प्रसन्नता, उसकी उतनी ज्यादा प्रगति, उसकी उतनी ज्यादा उत्तमता। और जब चरित्र ही भाग्य है और इस चरित्र को गढ़ने की जो छेनी हथौड़ी है वो क्या है, वो साहित्य तो है। देख रहे ये चीज है, ठीक है। तो इसको देखिएगा, निर्धारित शब्दों का है, इसमें आपको कुछ हमारे किसी निबंध में आपको कुछ करना वरना नहीं है, बस तैयार करके वहां लिख देना है, सब रेडीमेड है। और लेखन हमारा इतना सक्षम है कि 65% से 90% के बीच कहीं न कहीं आपको गिरा देगा, ठीक है। ओके, थैंक्स। और अब कल हम कोशिश करते हैं कि प्रोफेसर साहब को लाया जाए तो सामान्य हिंदी के 1-2 लेक्चर आपके हो जाए, फिर 1 अगस्त से पेड बैच शुरू किया जाता है। ओके, थैंक्स।